ओके। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे कमेंट से आगे, क्रॉस रेफरेंस से आगे। ओके। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें कमेंट का। उसके बाद ऑप्शन आता है हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो सबसे पहले हम कमेंट के बारे में जानेंगे। कमेंट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ना हम रैंडम टेक्स्ट अप्लाई कर लेते हैं। हमने रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए अप्लाई करते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये आ नहीं रहा है तो हम यहाँ से इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ले लेते हैं। यहाँ से हमने शिफ्ट क्लिक किया, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास इस तरह से रैंडम पे आ जाएगा। रैंडम टेक्स्ट अभी तो हमारे पास ये 10 से 15 लाइन्स आई हैं। हम चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें भी ब्रैकेट के मिड में हम वो कितनी लाइन्स हमें चाहिए उन लाइन्स को टाइप कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमने इक्वल टू टाइप किया, RAND टाइप किया और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से हम यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट और उसके मिड में हमने टाइप कर दिया, मान लेते हैं 25 और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पर और भी लाइन्स मिल जाती है इस तरह। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम अपने ये हमारा टास्क स्टेटस बार होता है। तो हमारे पास की थे पेज 1 से 3 यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब हमारे पास 3 पेजेस हो चुके हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको जूम इन कर लिया। अब हम जानेंगे कमेंट के बारे में। कमेंट बेसिकली क्या है कि किसी वर्ड के बारे में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं किसका एग्जैक्ट मतलब है क्या। तो हम उसको यहाँ पर कमेंट को कर सकते हैं। लाइक मुझे इस वर्ड के बारे में डिफाइन करना है, प्रूव के बारे में। तो हमने प्रूव को सिलेक्ट किया और कमेंट पर आए, कमेंट पर क्लिक किया। जैसे हम कमेंट पर क्लिक करते हैं इधर हमारा एक बलून टाइप बन के आ जाता है, इसको हम बलून बोलते हैं। यहाँ पर हम प्रूव को और क्या क्या दे सकते हैं। अब उसके बारे में मान लेते हैं हम समझ नहीं पा रहे कि प्रूव को हम और भी क्या सिमिलर वर्ड बता सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे रिव्यू ऑप्शन पर। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है थेजर का। थेजर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने वर्ड को टाइप कर लेंगे। लाइक हमने यहाँ पर टाइप कर दिया प्रूफ और इसको सर्च पे क्लिक किया। इस तरह से वो हमें देखा जाएगा कि वेरीफाई, एविडेंस, अटेस्ट, जो वर्ड हमें लेना है उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। मान लेते हैं हमें लेना है यहाँ पर एविडेंस, EVIDENCE। एविडेंस ले लिया। फिर अगेन ऐसे हम एक और यहाँ पर ले लेते हैं, एक और वर्ड डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने डॉक्यूमेंट को लिया और इसको हमने कमेंट पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कोई हमारी फाइल हो सकती है और हमारा फोल्डर हो सकता है, हमारा टेक्स्ट हो सकता है, इस तरह। एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर लिया किस वर्ड पर है, लुक को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर लुक वर्ड को सिलेक्ट किया, कमेंट पर गए और लुक को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब सी, देख। इस तरह से अपने वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और एक वर्ड को हम कितने उसकी पूरे 2 से 3 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं और एक वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम करना क्या चाह रहे हैं। अभी हम कमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करेंगे जब इस पे तो हमें राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने का। आ रहा है क्या? डिलीट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से इसको अनडू कर लेते हैं इस तरह। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर का। हेडर बेसिकली क्या होता है कि हेडर जैसे हमारा लेटर हेड बनता है। हेडर में क्या होता है कि हम ना ऊपर में अपना प्रॉपर जिस भी की चीज़ का है, वो किसी हॉस्पिटल का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, किसी कंपनी का है, उसमें क्या रहता है कि पूरा ऊपर में उसका प्रॉपर नाम, प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितना भी मैक्सिमम उसका कॉन्टैक्ट के बारे में दे सकते हैं जानकारी, इंफॉर्मेशन, वो हमारा पूरा वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। बीच में ब्लैंक स्पेस रहता है नॉर्मली का।
उसमें एक या दो कॉलम रहते हैं, लाइक हमारा डेट का कॉलम हो गया, या फिर हमारा उसमें साइन का कॉलम हो गया। और सबसे नीचे बोल से जो लाइन लिख देते हैं वो होता है फुटर। उसमें हम अगर किसी स्कूल का है या कॉलेज का है या कंप्यूटर सेंटर का है, तो वो अपने कोर्सेज के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। किसी डॉक्टर का है या हॉस्पिटल का है, तो वो अपना टाइमिंग दे सकता है कि ओपीडी इस टाइम से इस टाइम तक चलती है और इस दिन हमारी प्री ओपीडी चलती है, या फिर इस दिन हमें 50% डिस्काउंट देते हैं। या फिर कोई डॉक्टर उसमें परहेज के बारे में लिख सकता है। वो डिपेंड करता है किस चीज़ का और उसको हम किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी मान लेते हैं हम एक सेंटर का हम यहाँ पे बना लेते हैं, अपने सेंटर का लेटर हेड बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर हेडर टाइप कर करेंगे। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अपना एक न्यू पेज ले लेते हैं, हमारे पास न्यू पेज आ गया। आप जाएंगे इंसर्ट और हेडर पर, हेडर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडर पर क्लिक करते हैं तो हमें ना यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मिलते हैं, इनको हम टेम्पलेट बोलते हैं, जो बने बनाए हमें यहाँ पे मिलते हैं। हम उसमें से थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, तो हम जैसे यहाँ पर नाम टाइप कर देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी फरीदाबाद। मैंने यहाँ पर नाम दिया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और होम पर जाएंगे। यहाँ से इसका साइज बड़ा कर देंगे इस तरह। फिर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम अपने सेंटर का या जिस भी चीज़ का हम बना रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे। B1 सेक्टर 56 फरीदाबाद हरियाणा। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। इसमें हम नॉर्मली मैक्सिमम जानकारी अपना कॉन्टैक्ट का देते हैं। इसके अलावा हम इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या क्या है हमारे। जैसे हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया 9990064512। और इसके अलावा अगर इसको हम वेबसाइट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, www.digitalcomputeracademy. जिससे कि उसको वेबसाइट को जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, digitalcomputeracademy.com। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर लेंगे, साइज जो हमारा एक ही लाइन में आ जाए। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर दिखता है इस तरह से। हम जितने भी पेज अब लेंगे, कंट्रोल एंटर से हम पेज ले लेते हैं, तो हमें सब जगह पर ये एंटर मिलेगा। अब हमें बनाना फुटर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पे काम करना रहेगा इस तरह से। हमने एक बार उसको और सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइज का और कम कर लेते हैं इस तरह से। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेस दे देंगे जो हमें प्रॉपरली दिखे। और इसको सेलेक्ट करके हम इसको सेंटर में कर देंगे यहाँ से। ऐसे इसको भी सही, ये तो ऑलरेडी सेंटर में है। तो ये हमारा हेडर बन गया। नीचे की तरफ आते तो हमारा फुटर बन जाते हैं। अब हम जाएंगे इंसर्ट पे और फुटर पर क्लिक करेंगे। फुटर किस तरह का लेना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक मुझे इस तरह का फुटर लेना है, ये हमारा आएगा। कुछ टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक स्लोगन या फिर हम कौन कौन सा कोर्सेज करा सकते हैं कराते हैं उनका नाम टाइप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, टैली जीएसटी हो गया, और वेब डिज़ाइन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं कोर्सेज। डॉक्टर होगा तो अपना ओपीडी लिख देगा, या फिर कोई परहेज लिख सकता है। और अगर मुझे एक स्लोगन लिखना है तो हम एक स्लोगन यूज़ करते हैं। तो मैं स्लोगन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एवरीवन डिजर्व बेटर एजुकेशन। सभी को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। हम यहाँ पर इस तरह से स्लोगन लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मिड में कर लेंगे, बीच में कर लेंगे, या इसकी मदद से बड़ा करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते। कलर चेंज करना चाहते हैं, ऐसे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से हमारा हेडर भी बन गया और फुटर भी बन गया। हम जब नीचे की तरफ देखेंगे तो सब पेज पे हमें ये मिलेगा। अब बीच के ऑप्शन में नॉर्मली हमें ना लाइन लिख देते हैं, जैसे
इसको क्या मदद करनी है, या फिर इसका पास बनवाना है, कोई भी ऑथराइजेशन लिख के देना है, एप्लीकेशन लिख के देना है, यहाँ इसी लेटर राइट होते हैं, टाइप करके दे देते हैं, या फिर लिख के दे देते हैं, खुद से राइट कर देते हैं, और ये वैलिड होता है कुछ हद तक। तो हमारा हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पेज नंबर भी शो हो, तो जब हम हेडर पे क्लिक करते हैं ना, तो हमें पेज नंबर भी मिलता है, कुछ हेडर, कुछ हेडर में पेज नंबर के साथ मिलता है। देखो ये रहा पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर, तो हम पेज नंबर वाला ले सकते हैं, और हमें स्पेशल पेज नंबर का यहाँ पे मिलता है। अगर हम पेज नंबर लेते हैं, ये हमारा टॉप में लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा, ये हमारा राइट में आएगा। मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ पेज नंबर रहेगा, बाकी सारा हट गया। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेज नंबर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये पेज नंबर। फिर आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम फ्रंट पेज बनाते हैं, या कहीं पे हमें कुछ टाइप करना होता है, और उसको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में या रोटेट करके टाइप करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे, तो उसको हम नॉर्मली टाइप करके, लाइक मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा, या कंप्यूटर या वेलकम में टाइप कर लेता हूँ। वेलकम टाइप किया, तो इसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बड़ा छोटा नहीं कर सकते, एक जगह पर नहीं रख सकते। बट अगर हमें यही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करना है, तो ये हमें एक इस तरह की फैसिलिटी देता है, कि जैसे मैंने इस तरह का देता हूँ, ये कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, या एकदम राइट साइड में लिखना है, और कलर देना है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे अप्लाई हो रखा है। मान लेते हम ये इसको ले लिया, तो इसको हम और कहीं भी रख सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर टाइप करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम उस पर कुछ लिख के उसको अटेंशन दे सकते हैं। क्विक पार्ट्स में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अब आते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक हमें बहुत अच्छा सा टाइप करने के लिए देता है, लाइक मुझे यहाँ पर टाइप करना है डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी, तो और मुझे कलरफुल लेना है, तो वर्ड आर्ट पे जहाँ पे हम उसको ले सकते हैं, लाइक मैंने ये लिया, और यहाँ पर टाइप कर ही डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, इस तरह से इसको हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और भी छोटा